हाय, मैं बालकृष्ण खेओजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द स्कार्फ फोल्डिंग। ओके, सो हमारा लास्ट वाला सेशन था, उसमें हमने देखा बेसिकली कि डेटा टेबल्स को कैसे यूज़ करना है, टोस्टर नोटिफिकेशन को कैसे ऐड करना है। तो अब हमारा ये वाला जो सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली स्कार्फ फोल्डिंग होता क्या है और स्कार्फ फोल्डिंग के क्या यूजेस या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर द डेवलपर्स। ठीक है, बेसिकली लाइक वी नो अबाउट लाइक नाउ हाउ टू सेटअप लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क्स वाला सेटअप, लाइक उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप होगा या एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल जो सेटअप रहता है वो कैसे सेटअप करना है, सो दैट वी नो नाउ। ओके, सो वी हैड सीन बेसिकली द कोड फर्स्ट अप्रोच वाइज हम लोगों ने उसमें सारे स्टेप वाइज लाइक स्टेप 1 से लेकर सारे स्टेप्स वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए कि वहाँ पे एक एक स्टेप्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली अभी जो स्कार्फ फोल्डिंग की हम लोग जो बात करें कि बेसिकली स्कार्फ फोल्डिंग है क्या। ठीक है, अगर स्कार्फ फोल्डिंग को मैं कंपेयर करूँ विथ लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच, तो लाइक दोनों में क्या डिफरेंसेस मिल सकते हैं मुझे। जो हम लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच पहले डिस्कस किया, अभी वो लाइक हम लोग जा रहे हैं स्कार्फ फोल्डिंग के पास। तो स्कार्फ फोल्डिंग के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ओवर दिस कोड फर्स्ट अप्रोच। सो के बेसिकली सी द कोड फर्स्ट अप्रोच एंड द स्कार्फ फोल्डिंग, इट इज़ नॉट द डिफरेंट वन. Only the thing is what, like in the scaffolding, like we are getting some like the ready-made templates. Ready-made template means what? No need to write the code over there like in the scaffolding. तो जो भी चीज़ें like जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल देखिए लाइक जो टेम्पलेट्स की मैं बात करूँ, अगर मुझे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स चाहिए रहेगा, सो लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द HTML वाले टेम्पलेट्स। तो हमें क्या चाहिए, डेटाबेस इंप्लीमेंटेड वाला टेम्पलेट्स चाहिए यहाँ पे। तो डेटाबेस इंप्लीमेंटेड टेम्पलेट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क वाले कुछ ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे, जो चारों के चारों CRUD ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं। तो जो CRUD ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो सेम CRUD ऑपरेशन हम लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू भी परफॉर्म किए थे। बट कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या किया था, लाइक अगर सपोज कीजिए लाइक हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल देखा था, तो एम्प्लॉय मॉडल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, मॉडल के ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मॉडल के ऊपर जितने भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, लेट्स से लाइक जो क्रिएट वाला डेटा, क्रिएट एम्प्लॉयज़, देन दी डिलीटिंग वाला एम्प्लॉयज़, अपडेट एम्प्लॉयज़ एंड फेच वाला एम्प्लॉयज़, जैसे जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली जो 4 ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ स्कार्फोल्डिंग इट इज़ वेरी इजी टू लाइक द इम्प्लीमेंट बेसिकली. सो फॉर द डेवलपर it will just like try to help to what we can say, basically the developers they can save their own time to use of this scaffolding. So first of all like I'll just like talk about this कि scaffolding के पहले like आप directly like you don't try like directly the scaffolding, because scaffolding एक ऐसा वे है जहाँ पे directly आपको डेटा like scaffold करके मिल जाता है। scaffold in the sense कि कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स है जिसके अंदर पहले से CRUD ऑपरेशंस वाला कोड सेटअप बना हुआ है। ठीक है, वो कोड को अगर आपको यूज़ करना है तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करना इन द सेंस कि वहाँ पे आपको ना कुछ मैनुअल कोड करने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको सारे ऑपरेशन सेटअप करके दे देते हैं। ठीक है, सारे ऑपरेशन इन द सेंस हमें जो लाइक एडिट वाला चाहिए, डिलीट वाला हो या डिटेल्स वाला, कोई भी टाइप का व्यू आप यहाँ पे इजीली टाइप पे बना सकते हो। ठीक है, बट लाइक डोंट डायरेक्टली ट्राई दिस स्कार्फोल्डिंग वाला ऑप्शन, बिकॉज विदाउट स्कार्फोल्डिंग में हमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने आने चाहिए इसमें। लाइक जब तक हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते विदाउट स्कार्फोल्डिंग, तब तक हम लोग इजीली कोई कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। बिकॉज स्कार्फोल्डिंग क्या करे, स्कार्फोल्डिंग में कोई हमें लाइक दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी कोड जो लाइक रेडीमेड हमें मिल रहा है टेम्पलेट से, वही टेम्पलेट्स वाला कोड सिर्फ हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उससे हमारा जो लाइक आउटपुट डिस्प्ले में आता है वो डायरेक्टली वी कैन सी, बट अगेन सी लाइक वी अनेबल टू फाइंड आउट और लाइक वी अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट कोड बेसिकली हाउ द स्कार्फोल्डिंग इज वर्किंग। ठीक है, तो स्कार्फोल्डिंग का जो पार्ट है, लाइक स्कार्फोल्डिंग आपको सिर्फ डायरेक्टली रेडीमेड कोड तो दे रहा है, बट इट्स नॉट गिविंग यू द अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि पहले तो आपको समझना है उसे क्या लाइक वो स्कार्फोल्डिंग कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ आपको कोड बता रहा है, बट कोड का फ्लो नहीं बता रहे कि वो कैसे और क्या वैसे वो काम कर रहे हैं, कि उसके क्या स्टेप्स वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है जो स्कार्फोल्डिंग ने इसने क्या किया, सिर्फ डेवलपर्स का काम थोड़ा आसान कर रहा है, ताकि हर एक चीज़ के लिए हमें क्या करना नहीं पड़ रहा है, हमें मैनुअल कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो सारी चीज़ हम लोग इजीली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं उसके अंदर, स्कार्फोल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बेसिकली स्कार्फोल्डिंग हमें कैसे और क्या टाइप से हेल्प कर सकता है, उसके क्या एडवांटेजेस हमारे लिए हो सकते हैं, हमारे लिए फॉर लाइक द डेवलपर्स वन मेनली, जो डेवलपर्स इसके ऊपर काम करते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर, तो उनके लिए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं उसके। तो एडवांटेजेस इन द सेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग कि मेनली जो भी कोड, अभी मैं इसी की बात कर लूँ, चलो हम लोग आते हैं कंट्रोलर के साइड्स में। ये देखिए, ये जो आपका कंट्रोलर का सेटअप कोड है, कोई वो या स्टूडेंट का हो, लाइक एम्प्लॉयज़ का हो, या कोई भी आप दूसरा डिफरेंट मॉडल आप यहाँ पे बना सकते हो। जो भी कोड लाइक यहाँ पे हम लोगों ने सेटअप किया, कोड अभी कैसे मिला, ये हमें कोड लाइक मैनुअली यहाँ पे सेटअप करना पड़ा।
बट जब भी आप स्कार्फ फोल्डिंग की बात करते हो तो स्कार्फ फोल्डिंग में ये जो व्यू वगैरह बना के मिल रहे हैं सारे रेडीमेड व्यू आपको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी कुछ भी सेटअप करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इंडेक्स वाला हो या कुछ भी कोड हो, ये सारे कोड आपको रेडीमेड मिल जाएंगे टेबल वगैरह बना के, ठीक है। बट ये कैसे सेटअप करता है फिर स्कार्फ फोल्ड, तो वो हमें देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनलिटी इनटू द सेम प्रोजेक्ट, सो विल ट्राई टू क्रिएट वन मोर न्यू प्रोजेक्ट दैट विल गिव द लाइक द नेम एज स्कार्फ फोल्डिंग ओनली। तो उसमें हम लोग ट्राई करके देखिए, लाइक एक स्कार्फ फोल्डिंग का मैंने एक एप्लीकेशन ट्राई किया हुआ है। जब भी हम लोग 8.0 वाला वर्जन यूज़ करते हैं .NET कोर वाला, तो उसमें जो लाइब्रेरीज हमें यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा लाइब्रेरी में थोड़ा इश्यूज आता है। तो लाइक लेट्स ट्राई टू यूज़ दैट स्कार्फोल्डिंग विद द 6.0 वाला वर्जन इन द लाइक .NET कोर। तो हमारे पास जो 6.0 जो प्रीवियस वाला वर्जन है, इट वाज आल्सो लाइक दी लाइक लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली लाइक आई विल प्रीफर टू यूज़ दैट 6.0 वाला, बिकॉज मैक्सिमम फीचर्स आर लाइक कवर्ड इन लाइक द 6.0। बट उसके अंदर लाइक और एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर एडिंग द स्कार्फ फोल्डिंग। तो विदाउट उसके बिना तो आप डायरेक्टली स्कार्फ फोल्डिंग को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको पैकेजेस के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वहाँ पे, एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग पहले पैकेजेस देखेंगे। So packages required for the scaffolding. ठीक है, तो स्कार्फोल्डिंग बेसिकली एक टूल है जो लाइक हमें हेल्प करता है टू डायरेक्टली इंप्लीमेंट और लाइक टू गेट लाइक द सम रेडीमेड टेम्पलेट कोड्स, जिसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड लाइक CRUD ऑपरेशन जो पहले से इंप्लीमेंटेड रहता है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे इंप्लीमेंट या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कार्फोल्डिंग के लिए कौन से पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट वाला पैकेज जो हमारा था पहले से, दैट इज एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, ये फर्स्ट पैकेज था हमारा जो पहले से हम लोग ये कोड फर्स्ट के लिए भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। सेकंड पैकेज है हमारा लाइक SQL सर्वर वाला, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर, ठीक है। और थर्ड वाला जो रहेगा वो यहाँ पे हमें एक डिज़ाइन करके पैकेज मिलता है। डिज़ाइन मतलब जहाँ पे रेडीमेड आपको स्कार्फोल्ड करके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा डिज़ाइन के लिए, ठीक है। एक मैं आपको इसी में दिखा देता लाइक प्रैक्टिकली वो पैकेज आपको कहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसी के अंदर ये सारे पैकेजेस को सेटअप करके मैं आपको दिखा देता प्रैक्टिकली। एक डिज़ाइन वाला पैकेज चाहिए आपको, और ये दोनों पहले वो प्रीवियस वाले पैकेज चाहिए जो जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली ईजिली आप स्कार्फोल्डिंग को यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओनली हियर। देखो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पहले से हम लोगों ने 8.0 सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो इसके लिए मैं इसी के अंदर काम नहीं करूँगा। मैं एक न्यू वाला प्रोजेक्ट आपको ऐड करके दिखा दूँ जिसमें मैं 6.0 यूज़ करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सेम मॉडल व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम हम लोग देते हैं फुल स्टैक देखो प्रोजेक्ट का नाम इसके रिलेटेड सिमिलर रखता हूँ मैं, कोर ऐप स्कार्फोल्डिंग, ठीक है। सो ऐसा कुछ एप्लीकेशंस का नाम मैं देता हूँ और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के लिए आ जाएंगे। और यहाँ पे पहले तो आप वर्जन सेलेक्ट कर लो कि कौन सा वर्जन आप यहाँ पे यूज़ करोगे। सो 8.0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 6.0।
और बाकी यहाँ से कोई भी ऑप्शंस को मैं इनेबल नहीं करूँगा, बाकी जो सेम ऑप्शन है वही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। यस, तो ये देखिए ये ऐड तो हो चुका है। अभी हम लोग पहले लाइब्रेरीज को ऐड कर लेते, इसके बाद ये आगे का सेटअप करेंगे हम लोग। तो सेम आई विल कम टू द मैनेजर्स NuGet पैकेजेस, सेम ब्राउज के लिए, और यहाँ पे जो भी पैकेजेस चाहिए हमें वो सारे पैकेजेस हम लोग ऐड कर लेंगे। ये टूल्स वाला पैकेज पहले तो ठीक है, 7.0 वाला लाइक ये है लाइक लॉन्ग टर्म सपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हो 7.0.0 फॉर 6.0 .NET कोर वर्जन। ये कंपेटेबल है, देखो दोनों के साथ भी कंपेटेबल है ये वर्जन। So here you can see one package is added here, the tools wala. Again I will come to this to add the next package, that is SQL Server. इसमें से हमें ये वाला चाहिए SQL Server, जो सेम मैं 7.0.0 सेम पैकेज ले लेता हूँ यहाँ से। एंड देन इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट पैकेज। देखिए ये वाला पैकेज हमें चाहिए कोड जनरेशन डॉट डिज़ाइन, स्पेशली स्कैफोल्डिंग के लिए ये वाला पैकेज बहुत ज़रूरी है। इसमें भी पहले ट्राई करके देख लेते 7.0.0 वाला ये कंपेटेबल है कि नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा। नहीं देखो यहाँ पे कुछ नहीं ये कंपेटेबल नहीं है, यहाँ पे देखो ये एरर मिल जाएगी हमें, yes it is not compatible basically. So we'll take like don't go for like the 8.0, like we'll go the some lower version. I'll select the 6.0.0. ठीक है, तो 6.0.0 देखिए ये कंपेटेबल है ये वर्जन। ये सब तीनों भी पैकेजेस अभी रेडी है। अभी इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो पहले ऐप सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए हमें इसमें इसके अंदर। तो यहाँ पे पहले तो पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे कनेक्शन नेम आएगा आपका dbcon कोलन, यहाँ पे स्ट्रिंग जाएगा। तो स्ट्रिंग जो है मैं यही एप्लीकेशन से ले लेता हूँ, हमारा प्रीवियस एप्लीकेशन जो है। तो सेम ही डेटाबेस में हम लोग काम करेंगे। यस, इसका काम हो चुका है। लाइक इसके बाद हम जाएंगे एक डेटा फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर, इसका नाम हम लोगों ने दिया डेटा, और ये डेटा फोल्डर के अंदर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है। एक क्लास फाइल हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद जो फाइल हम लोगों ने ऐड किया है इसके अंदर पहले तो हमें क्या करना है, क्लास डिराइव करना है, पैरेंट क्लास, दैट इज़ DB कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये शो नहीं कर रहा है, तो फिर से हम लोग फिर से यहाँ पे कोलन और यहाँ पे पास करेंगे DB कॉन्टेक्स्ट। देन इसके बाद लाइक विल पास वन कंस्ट्रक्टर पब्लिक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, विल पास वन कंस्ट्रक्टर पैरामीटर द DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, जिसके अंदर ये पैरामीटर पास हो जाएगा जो ऑप्शंस, और लाइक हम लोग जो भी डेटा लोड करोगे वो कौन से लाइक बेस क्लास से लोड करेंगे हम लोग, जो मेन बेस क्लास है हमारा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास।
एंड देन अगेन इसके अंदर DB सेट्स वाले प्रॉपर्टीज हम लोग को सेट करना पड़ेगा, बट अगेन सी लाइक वी डोंट हैव एनी मॉडल्स, सो विल गो टू ऐड लाइक द न्यू मॉडल इन दिस. ठीक है, सेम लाइक मैं एम्प्लॉयज़ का इम्प्लीमेंटेशन में करने जा रहा हूँ. इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी लाइक विल गो फॉर द ID प्रॉपर्टी, देन नेम चाहिए हमें, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन की जगह पे हम लोग ले लेके एक ईमेल वाला फील्ड, ईमेल वाला प्रॉपर्टी, एंड देन विल गो फॉर लाइक द वन मोर दैट इज़ सैलरी करके. तो ये स्ट्रिंग में नहीं रहेगा, इसको हम लोग डबल में कन्वर्ट कर लेंगे, डबल, और ये रहेगा हमारा सैलरी. तो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक मॉडल भी बन चुका है, एक EMP करके मॉडल मैंने बना दिया. और इसको मैं क्या किस में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, तो इसको पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर. तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी एक्सपोज कर लेते हैं दैट इज़ DB सेट, और मॉडल का नाम है मेरा EMP मॉडल. जो भी आपको टेबल क्रिएट करना है तो EMPS नाम का तो टेबल पहले से है जो डेटाबेस स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो मैं कुछ अलग नाम का टेबल यहाँ पे बना देता हूँ, एम्प्लॉयज़ getter and setter. And then let's come to the program.cs file for adding the services, that is builder.service.add DB context. और यहाँ पे DB context वाला फाइल आपको ऐड करना है, दैट इज़ एप्लीकेशन DB context. ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है, तो फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. Same like we'll set up some options, that the options dot use SQL server. ठीक है, ये हो गया ऑप्शन का सेटअप, और इसके अंदर पास करके हम लोग बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपका पास हो जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग. देखिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है हमारा DB कॉन करके. तो सेम लाइक देखो कनेक्शन स्ट्रिंग तो यहाँ पे हो चुका है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे. तो वेलकम टू द कंसोल फाइल, ये ऑल फाइल को हम लोग सेव कर लीजिए. So for adding the migration, we'll pass this command, that is add migration command, and migration name हम लोग पास कर लेते हैं, that is employee. ठीक है, एंड देन इसके बाद डेटाबेस को अपडेट करके देखिए माइग्रेशन फाइल तो बन चुका है टेबल वाला, एम्प्लॉयज़ टेबल के लिए. और इसके बाद हम लोग ये कमांड पास करे थे अपडेट डेटाबेस वाला फॉर अपडेटिंग दी डेटा. यस डन, ये डेटा भी बन गया. लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टेबल भी मिल जाएगा. सेम डेटाबेस को एक बार आप रिफ्रेश कीजिए, फुल स्टैक कोर, इसको अगर रिफ्रेश कर लेता हूँ फॉर द टेबल्स, सो कैन जस्ट कम टू द टेबल एंड लेट्स सी द टेबल लाइक विच टेबल इज एडेड और नॉट. यस, देखिए ये एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल यहाँ पे अभी ऐड हो चुका है. इसका मतलब नाउ लाइक वी कैन एबल टू पास लाइक एन ऑपरेशन इनटू दिस. ओके, सो इसका काम तो डन हो चुका है. सो लाइक आई विल कम टू द कंट्रोलर फाइल. सो एक कंट्रोलर फाइल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर. सो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कंट्रोलर. ऐड किया इसे. ऐड करने के बाद देखिए अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पहले तो सेटअप चाहिए. हम लोग अभी स्काफोल्डिंग ऐड करने जा रहे हैं, तो मुझे कोई भी डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है.
देखिए जो लास्ट टाइम जो ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया था इन द कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर, तो दिस इज लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच ओनली। तो जो भी हम लोगों ने सेटअप इसके अंदर किया हुआ है, सेम सेटअप हम लोगों ने देखा कि जो कोड फर्स्ट का किया था वैसे के वैसे सेम सेटअप मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। सेम द लाइक डिफरेंट थिंग इज़ व्हाट कि लाइक यहाँ पे अभी हम लोग डेटाबेस को कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग एक्सेस नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप स्काफ फोल्डिंग यूज़ करोगे तो उसकी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्काफ फोल्डिंग का ऑप्शन हमें क्या करता है, डायरेक्टली वहाँ पे आपको जो कोई भी मॉडल चाहिए, जो कुछ भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो वहाँ पे सेट करने के लिए आपको डायरेक्टली ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी आप इंडेक्स वाला व्यू यहाँ पे बनाओगे, तो इंडेक्स वाला व्यू बनाने के टाइम पे वहाँ पे इट विल गिव यू दिस एप्लीकेशंस विल गिव यू ऑप्शंस टू ऐड योर एप्लीकेशन डीबी फाइल एंड ऑल्सो लाइक इट विल गिव यू द ऑप्शन टू ऐड योर द मॉडल, कि आपको कौन से मॉडल के लिए बेसिकली ये सारे व्यू आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको व्यू भी बना के दे देगा। तो आपको व्यू के नाम वगैरह कोई भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। So same like we will see basically like how it is representing now here। तो चलिए अभी सपोज कीजिए कि लाइक इंडेक्स वाला अभी हमारे पास पहले तो एक व्यू है। तो इंडेक्स में मुझे करना है क्या, पहले तो डेटा यहाँ पे प्रिपेयर करना रहेगा और एक एक्शन में बना देता हूँ यहाँ पे, दैट इज पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड एम्प्लॉय, जिसमें मैं यहाँ पे व्यू रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं कि स्काफ फोल्डिंग हमें कैसे यहाँ पे हेल्प करेगा टू एडिंग दिस ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एम्प्लॉय ऐड करने के लिए एक ऑपरेशंस बना देते हैं। तो जब भी मैं न्यू एम्प्लॉयज ऐड करने के लिए जाऊँगा यहाँ पे, तो आपको सिर्फ इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट करके ऐड व्यू, and now instead of going to like the razor view empty file, just select this one razor view file। ठीक है, बिकॉज अभी empty file हमें नहीं चाहिए। तो इसके अंदर razor view अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा टू गो विद द स्काफ फोल्डिंग। तो हमें ये वाला व्यू सेलेक्ट करना है, razor view empty सेलेक्ट नहीं करना है। तो सेकंड वाला razor view, लेट्स ऐड इट। ऐड करने के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बेसिकली क्या क्या ऑप्शन से आपको प्रोवाइड करके दे रहा है इन द लाइक ऐड razor view। तो ऐड razor view के अंदर आप देख सकते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया है कि आपका पहले तो व्यू फाइल का नाम रहेगा, दैट इज ऐड emp। ठीक है, पहले तो हमें इसको लाइक मैनुअली कुछ चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं है। सेकेंडली इट जस्ट आस्किंग फॉर द टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब मैंने क्या बोला कि स्काफ फोल्डिंग का काम क्या रहता है, डायरेक्टली कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स रहेगा वो आपको ऐड करके दे देगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए। अभी ऐड करने के लिए आपको न्यू फॉर्म बना के चाहिए या कुछ सिर्फ आपको टेबल चाहिए जहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए वो आपको टेम्पलेट पूछ रहे हैं। तो टेम्पलेट के लिए लाइक वी नीड टू सिलेक्ट हियर, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट इज गिवन ओवर देयर। तो ड्रॉप डाउन में लाइक बहुत सारे ऑप्शन इसने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, दैट इज क्रिएट वाला है, डिलीट वाला है, डिटेल्स वाला है, एडिट वाला। एम्प्टी चाहिए तो एम्प्टी भी आप ले सकते हो और लिस्ट भी चाहिए लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या है, जहाँ पे डेटा आप डिस्प्ले करोगे। तो मुझे कौन सा चाहिए इसमें से अभी फिलहाल के लिए तो हमें चाहिए क्रिएट वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट करके, बिकॉज मुझे एक न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट थिंग है आपको कौन सा मॉडल के लिए आप क्रिएट करना जा रहे हो, बिकॉज मुझे एक फॉर्म बना के चाहिए। तो फॉर्म बनाने के लिए पहले तो आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा मॉडल चाहिए, मेरा EMP करके मॉडल है, तो ये इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। एंड इसके बाद DB कॉन्टेक्स्ट क्लास करके जो दिया है उसके लिए कौन सा DB कॉन्टेक्स्ट फाइल आप यूज़ करोगे, दिस वन। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आपका डेटा प्रिपेयर करके दे देगा। तो ये देखो इसमें सारे जितने भी ऑप्शन मुझे दिए थे, टेम्पलेट सेलेक्ट किया, मॉडल क्लास और DB कॉन्टेक्स्ट क्लास मैंने ऐड कर लिया है। जैसे आप ऐड बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, तो देखो ये इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन से यहाँ पे लोड कर रहा है, बेसिकली अपडेट कर रहा है। और इसके बाद ये स्काफ फोल्डिंग करके इसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा प्रिपेयर करके दे देगा। इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो कोड यहाँ पे जनरेट करके हमें मिल जाएगा। देखिए, तो मैंने अभी तो कोई व्यू बनाया नहीं, ये पूरा लाइक न्यू सेटअप प्रोजेक्ट का मैंने पूरा स्टार्टअप प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोई भी ना कोई वैलिडेशन और कुछ भी मैंने पास करके रखा हुआ है मॉडल्स के अंदर। तो भी इसने सारे वैलिडेशन का एरर लाइक या डेटा बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके दे देखो जो न्यू मॉडल ऐड करने के लिए चाहिए। अब एक न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करना रहेगा, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें देखो इसने ऐड करके दिया मुझे, क्रिएट वाला। इसका मतलब ये पेज मेरा पूरा काम कर लेगा कि मुझे जो जो चीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके मिल जाएगी।
तो आप बोलोगे तो मैंने डेटा एनोटेशन तो कोई पास नहीं किया मॉडल्स के अंदर तो भी मिल जाएगी क्या? यस। तो लाइक जो रिक्वायर्ड वाला डेटा एनोटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे सेटअप करके एक्टिवेट करके मिल जाता है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करोगे देन ओनली लाइक डिफॉल्टली एक सेटअप हो जाता है ये आपका रिक्वायर्ड वाला। तो जब भी आपको रन भी करके देखना है तो तब भी आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। सो अभी मुझे करना है कि क्रिएट का तो हो जाएगा, ये क्रिएट करके एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा। हम लोग एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं रन करके। इन द program.cs फाइल फिलहाल के लिए वी विल यूज दिस कंट्रोलर नेम इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। Controller name is employee and the action name is what? The add emp. एंड देन इसे हम लोग रन कर लेते हैं। सो हम लोग देखिए कि इसको रन करके पहले तो क्या डेटा मिल रहा है हमें, जो हम लोगों ने पूरा स्काफ फोल्ड करके इसका डेटा बना हुआ है। ठीक है, नो इश्यूज, लाइक विल गो इन द एडवांस ऑप्शन एंड प्रोसीड टू लोकल होस्ट सेफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक देखो ये एम्प्लॉयज़ का पूरा डेटा इसने बना के दिया। सिर्फ आईडी वाला फील्ड इसने ऐड नहीं किया क्योंकि बिकॉज इसे भी पता है कि आईडी वाला फील्ड आपको ऑटो इंक्रीमेंट और लाइक द प्राइमरी की सेटअप के लिए होता है। तो आप प्राइमरी की वाला डिटेल्स यहाँ पे ऐड करके नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आपका ऐड हो चुका है। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैक टू लिस्ट में आपको इंडेक्स वाला पेज मिल जाएगा। तो इंडेक्स वाला व्यू अभी प्रेजेंट नहीं किया हम लोगों ने, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इंडेक्स वाला व्यू भी बना लेते हैं यहाँ पे। अगेन विल स्टॉप दिस प्रोजेक्ट हियर। फिर से हम लोग कंट्रोलर के पास आएंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास, और इंडेक्स वाला व्यू रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे इंडेक्स। राइट क्लिक करके अगर यहाँ पे ऐड व्यू करेंगे सेम थिंग, लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द रेजर व्यू एम्प्टी पेज विल सिलेक्ट द रेजर व्यू ओनली। लेट्स ऐड इट। तो इंडेक्स के लिए अभी कौन सा चाहिए, देखिए इस इंडेक्स के लिए मुझे क्रिएट वाला व्यू नहीं चाहिए, तो इसके लिए कौन सा व्यू मैं सिलेक्ट करूँगा, मुझे लिस्ट ऑफ डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करवाना है। कौन से मॉडल के लिए इसको प्रिपेयर करवा रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय मॉडल के लिए, और सेम ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल सेटअप होगा। लेट्स ऐड इट नाउ। ठीक है, ये ऐड होने के बाद आप देख सकते हो इसका डेटा लाइक देखो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं इसके अंदर, तो अभी ये डेटा पूरा प्रिपेयर करके मिल रहा है मुझे। अभी यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर तो कुछ सेटअप नहीं है, बट इंडेक्स फाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए डेटा इसने क्या क्या डिस्प्ले करके दे रहा है ये मॉडल में। बट अभी जो लाइक हमारा डेटा बनेगा अभी ये देखो ये सिंगल, इसने मॉडल का जो डेटा प्रिपेयर किया है वो किसके लिए प्रिपेयर किया, एक सिंगल मॉडल के लिए। ये देखिए यहाँ पे फॉर ईच लूप इसने पास किया ताकि इसमें मल्टीपल डेटा आ सकते हैं, जिसके अंदर इसने एडिट वाला, डिटेल्स वाला और डिलीट वाला तीनों भी व्यू बना के दे चुके हैं ये। तो इसको हम लोग फिर से रन करेंगे इन द program.cs फाइल को पहले, और एम्प्लॉयज़ के अंदर मैं इसके अंदर एक्शन सेट कर लेता हूँ इंडेक्स। तो देखिए पहले तो इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको इसमें क्या क्या दिया है इसने चीज़ें। देखो ये आपके हेडिंग्स है, बेसिकली हेडिंग्स के अंदर देखो ये जो यूज़ किया इसने, इसको हम लोग बोलते हैं HTML हेल्पर्स, इट इज़ नॉट योर टैग हेल्पर्स। तो HTML हेल्पर्स को यूज़ करके डिस्प्ले नेम फॉर की हेल्प से उसने क्या किया, हेडिंग को डिस्प्ले किया आपके। ये तीनों भी आपके हेडिंग्स है। एंड इसके बाद जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर ईच के अंदर इसका डेटा इसने डिस्प्ले किया। देखो ये नेम करके एक डेटा है आपका, ईमेल करके साले रहो, लाइक थर्ड वाला जो है ये आपका एक्शन वाला डेटा है। तो ये हेडिंग के अंदर इसने कुछ पास नहीं किया, देख लेते हम लोग पहले। सो हम लोग इसे रन कर लेंगे फिर से। यस, सो लाइक यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मॉडल में डेटा आपका कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ मॉडल का डेटा यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो इसका जो डेटा कौन से फॉर्म में दिया है, देखो ये IEnumerable के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको कैसे रिटर्न करना है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको स्टॉप करता हूँ, और हमारा जो लाइक मेन ऑपरेशन था वही हमें करना है। लाइक वेलकम टू दिस व्यू, कंट्रोलर फाइल, और कंट्रोल फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका DB के थ्रू इसका डेटा पहले ये करना पड़ेगा।
तो पहले क्या कर रहे थे, कंट्रोलर को पहले हम लोग एक्सेस कर लेते, पब्लिक एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है। और एक हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल में ले लेता हूँ, प्राइवेट रीड ओनली, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, और ये पैरामीटर में चला जाएगा आपका एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल सेटअप डीबी। तो ये इनिशियलाइज करेगी डेटाबेस को हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए डीबी डॉट, जो टेबल है आपका, जो टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉयज करके, और इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, और जो भी डेटा जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे और ये डेटा को यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते इसको रन करके। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा अभी रिटर्न हो रहा है हमारा। तो पहले जो डेटा रिटर्न हो रहा था वो एम्प्टी डेटा जा रहा था, बट यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रिटर्न किया, बट देखिए यहाँ पे पेज तो रेंडर हो गया बट डेटा कुछ है नहीं। एक चीज़ आप देख सकते हो, क्रिएट न्यू करके इसने एक लिंक बना के दिया है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दो क्रिएट न्यू वाला लाइक ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए अभी क्रिएट वाला का दे रहे हैं, बट हमारे पास क्रिएट वाला कोई पेज नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट की जगह पे कुछ दूसरा एक्शन बना के दिया है इसे, ये देखो ऐड ईएमपी करके बना के दिया है इसे हम लोगों ने। तो इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए, क्रिएट करके चाहिए, या तो हम लोग इंडेक्स में आके यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं इसे। तो एक्शन का नाम क्या चाहिए हमें, ऐड ईएमपी, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करो तो ये देखिए अभी ये मिलेगा आपको ऐड ईएमपी वाला। तो चलिए हम लोग डेटा ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगेन देखो इसने मॉडल का भी डेटा प्रिपेयर करके दिया हुआ है आपको, ये मॉडल से डेटा आएगा, ये कहाँ पे आपका ऐड ईएमपी वाला, दिस वन। ये मॉडल आपका कौन से एक्शन के ऊपर जा रहा है, ऐड ईएमपी के ऊपर जाएगा, डेटा सबमिट होके। तो डेटा सबमिट का कोड हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा, सिर्फ कंट्रोलर में। तो सेम एक्शन विल ऐड, दैट इज एक्शन रिजल्ट, और मॉडल का नाम हम लोग पास करेंगे यहाँ पे, दैट इज ईएमपी मॉडल, और ऑब्जेक्ट जो मेथड जाएगा हमारा वो रहेगा HTTP पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे db डॉट एम्प्लॉयज डॉट ऐड, और जो ऑब्जेक्ट ही आएगा इसको हम लोग ऐड करेंगे, और db डॉट सेव चेंजेस में जाएगा आपका, एंड देन रिटर्न करेंगे इसको रिडायरेक्ट टू एक्शन। तो ये जाएगा आपका कहाँ पे, तो इंडेक्स वाले पेज के पास। तो चलिए देखो इसका भी काम हो चुका है, तो ये भी हमें डेटा ऐड करके दे देगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्रिएट के ऊपर क्लिक करो, देखिए डेटा आपको ऐड करके मिल गया यहाँ पे, नेम, ईमेल आईडी और सैलरी करके। सिर्फ जैसे एडिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसका डेटा यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए कुछ एरर मिलेगा आपको। सेम डिटेल्स के अंदर भी डिटेल्स वाला ये है, बट आपके पास व्यू बना नहीं है अभी। और एडिट के ऊपर भी आपको एडिट वाला एक्शन इसने बना के दिया है, बट एडिट वाला ये हमारे पास ये नहीं प्रेजेंट। तो पहले देखो हम लोग किसको प्रिपेयर कर लेते हैं, एक डिलीट वाला डेटा बना के देख लेते हैं, और क्रिएट में और एक ऐड करके देखेंगे हम लोग इसे। ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले डिलीट वाला एक्शन यहाँ पे ऐड करके देख लेता हूँ। तो विल कम टू द इंडेक्स पेज, जो डिलीट करके भी एक्शन देखो इसने बना के रखा है, राउट आईडी भी पास करके रखा हुआ है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट वाला एक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और एक आईडी पास कर लो पैरामीटर में, सेम db डॉट एम्प्लॉयज डॉट फाइंड करके पहले तो आईडी फाइंड आउट करेंगे इसका, और जो भी डेटा हमें मिलेगा इसके अंदर
इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा मैं, and then we'll remove this data from the employees table by using the remove object। तो डेटा रिमूव हो जाना चाहिए। तो अगर आपको चेक करना है तो कंडीशन वाइज चेक कर सकते हैं, डेटा इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये नल नहीं है देन ऑनली इट विल कम इनसाइड दिस कंडीशन, और ये जो लाइन ऐड होगा आपका ये यहाँ पे जाएगा। इसके बाद हम लोग कमिट स्टेटमेंट पास करेंगे, दैट इज सेव चेंजेस वाला। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, तो कौन से पेज पे एक्शन रिडायरेक्ट करेगा आप, अगेन ये इंडेक्स वाले पेज पे। एल्स इसको बताएगा सेम लाइक व्यू रिटर्न करके दे दो, अगर ये नहीं हुआ कुछ रिटर्न तो ठीक है। तो डिलीट वाला भी काम करना चाहिए। अभी हम लोग सेव करके टेस्ट करके देखेंगे इसे। डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, तो देखिए डेटा डिलीट भी हो रहा है यहाँ पे। अभी एडिट के लिए प्रिपरेशंस कर लेते हैं हम लोग। एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, तो देखो एडिट के लिए हमें पहले तो फॉर्म चाहिए, तो हमें हम लोग देखना पड़ेगा। पहले तो एक फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी स्कैफोल्डिंग की हेल्प ले लेंगे। एडिट इंटीजर आईडी, ये स्टॉप करके प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे, और अगर इंडेक्स वाले पेज पे देखेंगे तो एडिट के लिए देखिए एडिट वाला एक्शन है, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये कंट्रोलर के साइड्स पे एडिट, यहाँ पे ऐड व्यू करेंगे एडिट के लिए, सेम रेजर व्यू स्कैफोल्डिंग के लिए। जो टेम्पलेट हमें चाहिए तो टेम्पलेट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अभी मुझे चाहिए एडिट वाला, देखो डिलीट वाला तो बना दिया हम लोगों ने, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मॉडल क्लास जो हमें यूज़ करना है सेम EMP वाला, और लेट्स ऐड इट। ठीक है, तो कुछ भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं करेंगे हम लोग। और एडिट वाला देखिए अभी कुछ व्यू तो बनाया नहीं है हम लोगों ने। यस, तो ये व्यू हम लोग यहाँ से प्रिपेयर करेंगे, ऐड व्यू और रेजर व्यू सेम। ठीक है, तो एडिट वाला कोड भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए हमारा। तो कुछ बिल्ड एरर आ रहा है वो हमें पहले ये करना है यहाँ पे। ओके, बिल्ड एरर पहले आ रहे हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। रिटर्न व्यू, इसके लिए ये सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी काम कर लेगा। देखो ये ऐड व्यू, सेम रेजर व्यू, अब ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कोड जनरेट करके मिल जाएगा। देखिए कोड पूरा जनरेट हो चुका है एडिट वाला। तो अब इस सेव के जगह पे हम लोग अपडेट वाला बटन बना देंगे। तो सेम ये कहाँ पे जाएगा, एडिट वाले एक्शन के पास अपडेट करने के लिए। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे अभी कंट्रोलर के पास, जहाँ पे आपका आईडी पास होगा। पहले तो राउट में से आईडी जो भी आ रहा है आपका यहाँ से इंडेक्स वाले फाइल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एडिट में से आपका राउट आईडी पास हो रहा है ये वाला। तो राउट आईडी जो लेके आएगा ये यहाँ पे आएगा, ये कंट्रोलर में ये इंटीजर आईडी आपका। और इसके थ्रू हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे db.employees.find दिस डेटा बाय आईडी वाइज। और जो भी डेटा फाइंड आउट हो जाएगा इसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, एंड देन विल रिटर्न दिस डेटा इनटू द व्यू।
तो ये भी वर्क करना चाहिए। देखिए अभी हमें जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, देखो एडिट वाला भी ओपन हो रहा है, बैक टू लिस्ट। ठीक है, तो एडिट भी डेटा हो जाएगा आपका भी है। तो यहाँ पे कुछ डेटा मैं ऐड कर लेता हूँ। सो ये भी एडिट हो जाएगा देखिए। तो सब डेटा सिर्फ अपडेट नहीं होगा, अपडेट के लिए हमें एक एक्शन बनाना पड़ेगा इसका। सो फिर से और एक एक्शन हमें पास करना पड़ेगा इसके अंदर, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट पास होगा वो मॉडल EMP, और यहाँ पे पास करके db.employees.update, और अपडेट के अंदर पास करेगी ऑब्जेक्ट हमारा। एंड इसके बाद इसके अंदर कुछ सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंजेस होने के बाद ये कहाँ पे रिटर्न करना चाहिए, सेम इंडेक्स वाले पेज के पास। सो डन। देखो ये अपडेट भी होना चाहिए अभी। सो टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग इसे भी। देखिए इसको अगर एडिट कर लेता हूँ मैं, और द सेम एक्शन इज हैपनिंग। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HTTP पोस्ट करके डेटा एनोटेशन ऐड करने के लिए भूलना नहीं है हमें। नाउ इट विल वर्क। देखिए अगर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एडिट हो जाएगा ये। यहाँ पे इसका ईमेल आईडी सपोज कर लो कि एडिट करना है मुझे, और कुछ सैलरी ऐड करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो ये अपडेट करके मिल जाएगा मुझे। सिर्फ अभी डिटेल्स वाला व्यू हमारे पास नहीं है, ये एरर मिल जाएगा हमें डिटेल्स वाला। तो फिर से डिटेल्स के लिए अभी व्यू बनाना पड़ेगा हमें, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिटेल्स, बट इसके अंदर भी एक आईडी चाहिए हमें जो डेटा फाइंड आउट करके मिलेगा हमें। और सेम db.employees की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका डेटा आईडी। ये स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। देखो सेम एडिट की तरह हम लोगों ने बना दिया इसे, और इसको रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्यू। ये रिटर्न कर लिया हम लोगों ने इसमें। सिर्फ अभी डिटेल्स वाला व्यू बनाना है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो पहले इसके पहले हमें इसे फिर से स्टॉप करना पड़ेगा, ऐड व्यू। तो देखिए लाइक हमारा पूरा व्यू का पूरा काम बना दिया इसने, ये स्कार्फ फोल्डिंग ने। तो सेम यहाँ पे अभी चाहिए हम लोग डिटेल्स के अंदर, ये डिटेल्स वाला काम। सेम मॉडल कौन सा, EMP वाला मॉडल, DB कॉन्टेक्स्ट फाइल, इसको ऐड कीजिए। तो ये डिटेल्स वाला व्यू भी प्रिपेयर हो जाएगा हमारा। तो ये देखो डिटेल्स वाला व्यू भी बन चुका है। तो चलिए अभी हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा। तो देखो सारे व्यूज़ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किए इसके अंदर, जो भी चाहिए, जो भी ऑपरेशंस हमें चाहिए थे इसमें। ये देखिए अभी एडिट का भी काम होगा, क्रिएट का भी काम होगा। क्रिएट में जाके पहले क्रिएट करेंगे तो देखो न्यू एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो क्रिएट भी हो रहा है हमारा ये डेटा। क्रिएट होने के बाद अगर मुझे इसको एडिट करना है तो एडिट भी हो जाएगा ये। डिटेल्स के ऊपर आप इसका डिटेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन डिटेल्स के अंदर आने के बाद इसका डिटेल्स भी शो कर रहा है ये। डिटेल्स से इसको अगर आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो।
बैक टू लिस्ट। ठीक है, कोई भी डिटेल्स अगर आप चाहे तो देखो यहाँ पे डिटेल्स भी डिस्प्ले करके दे रहा है। ये कुछ भी व्यू हम लोगों ने नहीं बना, देखिए ये पूरा स्काफ फोल्डिंग से हमें मिला है ऑप्शन में। बैक टू लिस्ट कीजिए यहाँ पे, और अगर समझो डिलीट भी करना रहेगा तो डिलीट भी ऑप्शन अभी ये वर्क करेगा, देखिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया आपका पूरा स्काफ फोल्डिंग। यहाँ पे पूरा ऑपरेशन हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया बाय यूजिंग द स्काफ फोल्डिंग ओनली। तो एक बेस्ट वे था फॉर लाइक द डेवलपर्स, दे डोंट नीड टू लाइक टेक लाइक द मोर एफर्ट्स टू लाइक इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड। तो पूरा लाइक जो मेनी थिंग्स लाइक जो भी हमें यहाँ पे मिला वो सारी चीज़ें वो स्काफ फोल्डिंग के थ्रू ही मिला। हमें सिर्फ वो बैक एंड कोड का लॉजिक ऐड करना था, उसके हेल्प से लाइक हम लोगों ने पूरा व्यू को प्रेजेंट किया। ठीक है, सो पूरा व्यू का काम ये पूरा हमें स्काफ फोल्डिंग से करने मिला। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक द सेशन ऑनली। तो ये सेशन के अंदर बेसिकली लाइक वे डिस्कस अबाउट लाइक द स्काफ फोल्डिंग की बेसिकली स्काफ फोल्डिंग होता क्या है, और स्काफ फोल्डिंग के थ्रू लाइक हम लोग कैसे कैसे ऑपरेशंस को हम लोग प्रीपेड कर लेते हैं। पूरा एक CRUD इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने किया एम्प्लॉयज़ का बाय यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क्स ओनली। बट स्काफ फोल्डिंग के हेल्प से लाइक ये पूरा बहुत ईजी हो गया, लाइक उसको ऐड करने के लिए ना कोई व्यूज़ बनाने की जरूरत पड़ी, पूरा व्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन तो उसने खुद से हमें बना के दे दिया। ओके, सो दिस इज डन फॉर लाइक द सेशन नाउ। लाइक तो हमारा नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन लाइक अपलोड द फाइल बेसिकली। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कोई इमेज अपलोडिंग वाला ऑप्शन एग्जाम्पल देखा नहीं है, सो विल सी इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ऑनली। ठीक है, सो लाइक दिस इज डन फॉर दिस सेशन। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं।